अभी के टाइम पे ऑलमोस्ट सभी कैलिस्थेनिक के सिर्फ एक मूव के पीछे पागल है, वो है हैंडस्टैंड। बट हैंडस्टैंड को हर कोई मास्टर नहीं कर पाता, किसी को तो स्टेप ही पता नहीं चलता और किसी को यही नहीं पता चलता कि भाई स्टार्टिंग कहां से करें। बट डोंट वरी, मैं तुम्हें सिर्फ कुछ ही स्टेप्स बताऊंगा जिससे तुम इजीली हैंडस्टैंड को मास्टर कर पाओगे। जिस तरीके से मैंने मास्टर किया इतना इजी वे में, उस तरीके से तुम भी मास्टर कर लोगे एंड तुम कहीं पे भी हैंडस्टैंड को इजीली परफॉर्म कर पाओगे। और हाँ, हैंडस्टैंड को मास्टर करने के लिए तुम्हारा सबसे पहले बेसिक क्लियर होना चाहिए, जैसे पुल अप, पुशअप्स एंड स्क्वाट्स जैसे बाकी के बेसिक स्किल। अगर तुम्हारा पूरा बेसिक क्लियर है तो तुम तैयार हो चुके हो कैलिस्थेनिक के हैंडस्टैंड के स्किल को मास्टर करने के लिए, जो कि काफी ज्यादा डोमिनेटिंग एंड ट्रेंडिंग है। देखो, कैलिस्थेनिक एक ऐसा फील्ड है जिसमें किसी चीज की जरूरत नहीं होती है, बस तुम्हारा बॉडी वेट ही काफी होता है। एंड हैंडस्टैंड को मास्टर करने के लिए मैं तुम्हें कुछ जरूरी चीजें बता देना चाहता हूँ जो तुम्हारे घर में होनी चाहिए। एक तो तुम्हारे पास होना चाहिए ये चेयर, दूसरा होना चाहिए तुम्हारे पास वॉल, तीसरा होना चाहिए तुम्हारे पास पैरालेक्स, अगर नहीं है तो भी चलेगा। बस इन्हीं चंद चीजों से हम हैंडस्टैंड को मास्टर कर सकते हैं। हैंडस्टैंड की प्रैक्टिस स्टार्ट करने से पहले तुम्हें भी यही करना चाहिए, कम से कम 10 से 15 मिनट का वार्म अप कर लेना चाहिए एंड स्ट्रेचिंग कर लेना चाहिए। इससे जो इंजरी के चांसेस होते हैं काफी हद तक डिक्रीज हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम अपने स्टैंड को बिल्ड करेंगे क्रो पोज एंड फ्रॉग स्टैंड में। तो सबसे पहले हम करते हैं फ्रॉग स्टैंड को। तो फ्रॉग स्टैंड में क्या होता है, हमारा नी एल्बो के साइड में रहता है एंड हाइट थोड़ा लोअर रहता है। तो हमें जस्ट अपने हैंड्स को ऐसे रखना है एंड अपने एल्बो के साइड में प्लेस करना, स्टक करना है नी को, जस्ट लाइक दिस। अगर तुम इसे 10 से 15 सेकंड होल्ड कर लेते हो तो इसके बाद तुम्हें क्रो पोज पे डायरेक्ट शिफ्ट हो जाना चाहिए। क्रो पोज में बस एक ही डिफरेंस रहता है, तुम्हारा नी एल्बो के यहाँ ऊपर स्टक होता है इस जगह पे एंड हाइट थोड़ा ज्यादा रहता है, जस्ट लाइक दिस। अपने हैंड्स को अपने हैंड्स को क्रो पोज के जैसा ही रखना है एंड अपने नी को एल्बो के ऊपर स्टक करना है लाइक दिस। इसमें तुम्हारा हाइट ज्यादा ऊंचा रहेगा, इससे तुम्हारा जो स्ट्रेंथ रहेगा हैंडस्टैंड होल्ड करने का, इससे तुम डायरेक्टली हैंडस्टैंड में भी ऐसे जा सकते हो, दिस लाइक दिस, जैसे मैं गया। ओके, तो ये काफी ज्यादा इफेक्टिव रहता है। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा पहला स्टेप, क्रो पोज एंड फ्रॉग स्टैंड। इसके बाद तुम्हें जिस पे ध्यान देना है वो है पाइक पुशअप्स। एंड पाइक पुशअप्स कैसे करते हैं मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो, पाइक पुशअप्स के लिए तुम्हें सबसे पहले पाइक होल्ड करना पड़ेगा एटलीस्ट 20 to 15 सेकेंड। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा पाइक पुशअप्स काफी अच्छा हो, इसके लिए पाइक शोल्डर टैप करो, जितना हो सके उतने रेप्स डाल लो इसके पाइक शोल्डर टैप्स के। देन इसके बाद तुम्हें करना है पाइक पुशअप्स। उसे कैसे करते हैं मैं तुम्हें बता। पाइक पुशअप्स करने के लिए बस एक बॉटल को ऐसे करके रख लो ताकि तुम्हारा जो ये आर्म है स्ट्रेट रहे, जस्ट लाइक दिस। यहाँ पे अपने दोनों हैंड्स को पुट करो, गैप होना चाहिए तुम्हारे हैंड्स में एंड बस यहां से पाइक पुशअप्स करो। ये तो हो गया तुम्हारे शोल्डर के लिए एंड इससे भी तगड़ा वाला तुम्हारा शोल्डर स्ट्रेंथ बढ़ेगा, एलिवेटेड पाइक पुशअप्स। एलिवेटेड पाइक पुशअप्स के लिए तुम्हें कुछ नहीं करना, बस तुम ऐसा एक चेयर ले लो। देन इसके बाद अपने लेग्स को चेयर के ऊपर रखो एंड जैसे तुम नॉर्मल पाइक पुशअप्स करते हो वैसे ही जस्ट हाइट पे करो, लाइक दिस। हमने 2 स्टेप्स पूरे कर लिए, पहला फ्रॉग स्टैंड एंड क्रो पोज का, दूसरा पाइक पुशअप्स एंड एलिवेटेड पाइक पुशअप्स का। अब चलते हैं तीसरे स्टेप की तरफ। बहुत से लोगों को तो ये भी पता नहीं होता कि किकअप करना कैसे है। किकअप करने का भी एक अलग से ट्रिक होता है, चलो वो ट्रिक मैं आज तुम लोगों के साथ शेयर करता हूँ। बहुत से लोग क्या करते हैं कि अगर उन्हें किकअप करना होता है तो डायरेक्टली ऐसे करके वो किकअप करने लगते हैं, जो कि ये रॉन्ग वे है। अगर तुम्हें राइट वे में किकअप करना है तो तुम्हें सबसे पहले अपने हैंड्स का सही पोजीशन रखना होगा, देन अपने लेग्स को सामने की ओर ला के किकअप करना है लाइक दिस। इस टाइप से किकअप करोगे तो तुम्हारा बैलेंस एकदम स्ट्रेट रहेगा। मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ, अपने हैंड्स के ऐसे रखो, अपने नी के पास में लाके किकअप करो लाइक दिस। आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप जो तुम्हारे हैंडस्टैंड होल्ड के टाइमिंग एंड ड्यूरेशन को बढ़ाएगा, जो कि है वॉल सपोर्टेड हैंडस्टैंड होल्ड। स्टार्टिंग में सबको ये डर रहता है कि हम कहीं वॉल के अगेंस्ट गिर न जाए, बट इसका भी एक ट्रिक होता है। अगर तुम्हें एक अच्छा खासा वॉल सपोर्टेड हैंडस्टैंड होल्ड करना है तो तुम्हें सबसे पहले वॉल के सामने ही फ्रॉग स्टैंड करना पड़ेगा लाइक दिस। ऐसा अगर तुम करते हो तो तुम्हारा डर थोड़ा बहुत कम हो जाएगा। उसके बाद तुम्हें वॉल सपोर्टेड हैंडस्टैंड करना है तो पहले अपने हैंड्स के बीच में गैप ढूंढ लो, ठीक है, एंड इस टाइप से किकअप करो। ऐसे करके तुम 10 से 15 सेकंड होल्ड करो, देन उसके बाद अपने सिंगल लेग को ऐसे उठाने की कोशिश करो, एक एक करके। इससे तुम्हारा बैलेंस ऑटोमेटिकली इंक्रीज होते रहेगा ऐसे करके। फिर ऐसे करके धीरे से
छोड़ने की कोशिश करते रहो, जस्ट लाइक दिस। तुम्हें बस क्या करना है, तुम्हें पहले अपने लेग्स को ऐसे चिपकाना है, 10 से 15 सेकंड होल्ड करना है, देन उसके बाद सिंगल लेग को ऐसे ऐसे हटाने की कोशिश करना है, वॉल से सपोर्ट हटाने की कोशिश करना है, और एक टाइम ऐसा आएगा कि तुम अपने दोनों लेग्स को इजीली हटा पाओगे एंड बैलेंस हो जाएगा। लास्ट एंड सबसे इंपॉर्टेंट रोल तुम्हारे हैंड्स का ही होता है, तुम्हारे फिंगर्स एंड तुम्हारे कलाई का, ये दोनों ही गेम चेंजर्स है। देखो सबसे पहले तो तुम्हारे फिंगर्स के बीच में इनफ गैप होना चाहिए एंड इससे फ्लोर को इस तरीके से पकड़ना है जैसे तुम एक फुटबॉल को पकड़ते हो, लाइक दिस, पूरे ग्रैब करके एकदम अच्छे से पकड़ना है, ग्रिप बना के पकड़ना है। एंड जब तुम्हें लगे कि तुम आगे की ओर गिरने वाले हो तो तब तुम फिंगर से कंट्रोल करोगे, लाइक दिस। जैसे कि मैं आगे की तरफ गिरने वाला हूं तो मैं अपने फिंगर से कंट्रोल करूंगा, एंड अगर तुम पीछे की तरफ गिरने वाले हो तो तुम्हें इससे कंट्रोल अपने कलाई से कंट्रोल करना होगा, लाइक दिस। अगर मैं आगे की तरफ गिर रहा हूँ तो मैं फिंगर से कंट्रोल करूंगा, अगर मैं पीछे की ओर गिर रहा हूँ तो मैं कलाई को आगे की तरफ ले जाऊंगा, जस्ट लाइक दिस। तो तुम ऐसे करोगे, डेली प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हारा इजीली अनलॉक हो जाएगा। मेरा काम तो यहीं पे खत्म होता है, आगे की प्रैक्टिस तुम्हें ही करनी होगी। एंड अगर तुम्हें कोई भी डाउट हो कैलिस्थेनिक एंड बाकी की स्किल से रिलेटेड तो तुम मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं श्योरिटी के साथ उस पर भी वीडियो लेकर आऊंगा। अगर तुम इस चैनल पे नए आए हो, मेरा चेहरा पहली बार देख रहे हो तो मुझे सब्सक्राइब करके रख लो, बिकॉज कैलिस्थेनिक तो तुम्हें मैं ही सिखाने वाला हूँ।